फ्रेंड्स, तो आज मेरे साथ है परिधि. परिधि is now we can say we are alumni. So okay, once upon a time I have taught her in the college. So she is the alumni of IIPS. I am alumni of IIPS, and the best part of this interview is all about Artesium, the dream company for any IIPS student. मतलब for any IIPS, MBA, MS student, BCom honors student, or any student from Indore, or even I can say pan India, Artesium and D-Shop are the companies who give you package of around about starting package of 18.5 to 20 lakhs, which is quite lucrative. So all this stuff is going to about how to get into that company, what kind of mindset you have, what kind of preparation you should do, and actually आरसीसीएम कल्चर क्या होता है, और उसके पहले आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, अपना पर्सोना होता है, उसको कैसे डेवलप कर जाए. सो परिधि, ओके, नाउ यू आर मूविंग टू यूएस. सो Paridhi is moving to US in next 2 to 3 months. So what are you doing? Which course you are opt for? What your vision? Finally, ultimately हमने थोड़ा तो बोल दिया कि you want to be a chef, लेकिन उसके लिए क्या आपने एक रोड मैप बना के रखा है या टाइमलाइन बना के रखी है? Now about that. So the point is, क्योंकि शुरू से I've been in finance, I have no background whatsoever in culinary arts. So they will not let me into a PG course. That's an issue with the US. You have to have that eligibility. So I spoke to the people with the program that I want to do, and they were like, "आप आ जाओ, take another course in whatever field you're in right now. Take some short-term courses with us, and then उसके basis पे we'll give you eligibility for the PG." So what they basically asked me to do is 1 साल का कोई कोर्स कर लो जिसमें आपको वीजा लंबा मिल जाए. So I took up another course in finance because that's where I've been all my life. यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिनको यूएस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाना, कमाने के लिए जाना है. वो छोटे मोटे कोर्सेज लेते हैं. उनको वहाँ पे आपको एक शायद 1 ईयर की कोर्स पे 1+1 या 1+2 का आपको वीजा मिल जाता है. 1+3 वीजा परिधि हैज गॉट. तो आपको 3 से 4 साल की परमिशन मिल जाती है. तो आपका एक लंबा टाइम रहता है और आप अच्छी अर्निंग करना वहाँ पे शुरू कर सकते हो. देयर आर 2 to 3 स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो इसी प्रकार से गए. उनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट दे वांट. I'm happy with the course I'm taking. So I'm taking up another course in financial engineering only because derivatives इकलौता पार्ट है मार्केट का जो मुझे बहुत पसंद आया when it comes to finance. और हाई पेइंग भी. Very high paying. हाँ, मतलब इट्स नॉट कि पसंद आया, इट्स अ हाई पेइंग जॉब. बट कैसे एक फाइनेंशियल मैनेजर जो फंड्स मैनेज करता है वो फूड कुक करेगा या मैनेज करेगा, वो माइंडसेट, वो पैरेलल माइंडसेट या पैरेलल थिंकिंग जिसको अपन जला के रखते हैं अपने दिमाग में, इस थॉट को लाइटन रखना भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. क्योंकि जब आपको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, लाइक मतलब मैं कुछ फ्लॉन्ट वाली बात नहीं करूंगा, बट आरसीसीएम का मिनिमम पैकेज ही, स्टार्टिंग पैकेज ही 18.5-19 लाख का होता है. तो जब आप 1-2 साल उसमें काम कर चुके हैं तो ऑब्वियसली यू गॉट इंक्रीमेंट, एंड देन आप इतना हाई पैकेज छोड़ के अपने ड्रीम की तरफ जा रहे हो. उसको छोड़ना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है. चीज़ों को कोई चीज़ ना मिले और छोड़ देना इज इम्पोर्टेंट, इज नॉट अ वेरी टास्क. बट कुछ मिल जाए और कुछ बहुत अच्छा मिल जाए, उसको छोड़ना किसी और सपने के लिए, ये अपने आप में एक पैरेलल माइंडसेट है. तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ कैसे लाए बच्चे के ऐसे तो एस्पायरेशन बहुत सारे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ कोर्सेज अच्छे फाइनेंस देते हैं और कुछ कोर्सेज या कुछ करियर आपके पैशन होते हैं. तो यहाँ पे एक जो परिधि ने किया, जो मुझे सही लगा, जो मैं बोलता हूँ कि पहले 1-2 साल फाइनेंस को सेट कर लो, थोड़ा कमा लो. एक बार कमा लिया फिर पैशन के पीछे जा सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ, अगर मैं आपको रनवे मिल गया Not just runway. आज if I have an MBA, if I'm taking up another PG, if by chance my dream does not work out, at least I have a backup to fall back on. वो चीज़ है कि ये चीज़ हमेशा बहुत बार हमें नहीं दिखाई देती, ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को दिखती है. तुम जा तो रहे हो, नहीं वर्कआउट किया तो क्या कर लोगे? बैकअप. तो बैकअप होना बहुत नेसेसरी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक 5 साल का डिग्री लो बैकअप के लिए. आपके पास ऐसा कोई बैकअप होना चाहिए कि इमेजिन इफ दिस डज नॉट वर्क आउट राइट नाउ एंड इट वर्क्स आउट 10 years डाउन द लाइन, तो 10 साल करने के लिए कुछ होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को सस्टेन करें. हाँ, मतलब अगर गिटार या डांस आपका पैशन है तो उसके पहले एमबीए की डिग्री होना चाहिए. उसके बाद भले आप गिटार बजा के अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट एमबीए की डिग्री से आप कर लो, फिर गिटार अपने फ्री टाइम में बजा लो. हाँ, 9 to 5 कर लो और शाम में गिटार बजा. हाँ, मतलब जैसे ओके. सो कुछ और ऐसे की पॉइंट्स. फर्स्ट कि जो यूएस में जाके एक प्लान्स है, एक एज अ शेफ क्या आगे का रोड मैप है, मतलब अब आगे की लाइफ क्या विजुलाइज, व्हाट राइट नाउ यू आर विजुलाइजिंग. लाइफ के पास बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो खुद ही टर्न अप होते हैं, बट राइट नाउ व्हाट यू आर विजुलाइजिंग कि अ फाइनेंस मैनेजर फ्रॉम आरसीसीएम गोइंग टू यूएस
taking a finance course, but ultimately she want to end up with culinary. So what do you want to, what are your roadmap? अभी करंटली माई कोर्स इज 15 मंथ्स, तो 1 साल का कोर्स है, 3 महीने का इंटर्नशिप है. सो आई फिनिश विद दैट. उस बीच में आई विल हैव टू टेक 2-3 मंथ short term courses in culinary arts that are the basics of culinary arts. Once that is done, I will have to take up a campus placement, और वहाँ से एक placement लेने के बाद I intend to work for a year and a half in finance, so that I have enough finances to fund my own course when I take up the second one. Because I do not want to be reliant on anything, anyone, क्योंकि opportunity cost बहुत लंबा है. If I मतलब एक कोर्स से खुद को रीफाइनेंसिंग गेम. तो यूएस में जाने वाले वैसे तो बहुत लोगों को पता रहता है, वरना रीफाइनेंसिंग मतलब एक कोर्स यहाँ से लेके जाओ, भले पापा मम्मी के पैसों से, वैसे तो परिधि इज गोइंग विद हर ओन स्टफ ऑफ मनी, बट रीफाइनेंस करो, वहीं पे कुछ अर्न करके गेट प्लेस्ड, गेट द मनी एंड गेट एनरोल फॉर द सेकंड कोर्स, ताकि आपको वहाँ पे जो वीजा की लिमिट है वो बढ़ जाती है मेरे ख्याल से. Limit, even if they don't increase my limit, I have a 4-year visa. तो once I get into that course 1.5 साल का, मेरा कोई इंटेंट नहीं है वहाँ रुकने का. उसके बाद once I'm done with that 1.5 year का course, 6 months of an internship, after that I should have enough to come back. जितना मेरे कोर्स में मतलब स्वदेशी वाला पार्ट है कि वापस तो आना है स्वदेश, ऐसा. आई डोंट थिंक वहाँ उतना अपॉर्चुनिटी है एज अ शेफ जितना मुझे यहाँ मिलेगा. बिकॉज Important point. खुद के लिए, खुद के बेसिस पे आई डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अ शेफ. आई वांट टू ओपन अप समथिंग ऑफ माय ओन. तो स्टार्टअप के लिए उतना अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ इट बी लॉट ईजियर, क्योंकि यहाँ नेटवर्क है, कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली है. इट्स अ लॉट ईजियर टू गेट एस्टैब्लिश्ड इन माई फील्ड एटलीस्ट ओवर हियर. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप अभी भी दिमाग में है. सो वंस आई आस्क वन ऑफ माई कजन ओनली कि you're द टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो उसने मुझे बिल्कुल चिल्ला देता, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स व्हाई आई से एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई जस्ट रिकॉल दैट थिंग कि दैट्स द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट दैट शी हैज. सो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मोटिवेट रखता है कुछ नया करने का. अच्छा, वन थिंग एट लास्ट, ट्रेड ऑफ बिटवीन लाइक एट दिस एज क्वेश्चंस आते हैं अबाउट मैरिज, अबाउट योर रिलेशनशिप्स. अब यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ और चूज करना पड़ता है समटाइम्स, या कभी कभी दोनों में से एक बैलेंस बनाना पड़ता है. तो दिस इज पर्टिकुलरली मैसेज फॉर एनी गर्ल और अ बॉय कि इस समय आप हो सकता है this might be the age of your marriage, this might be the age of you are deep into your relationship. So what one thing that you want to tell them about having a trade off between career and your relationship and your personal life? Do not have a trade-off. Do not. So you, अगर आपकी पर्सनल लाइफ आपके करियर में इंटरफेयर कर रही है तो आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं गलत है. great. Make something out of it. Talk to the people who are a part of your personal life. It should not interfere with your career. And it's the same thing other way around. अगर आपका करियर आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो आपके करियर में कुछ गड़बड़ है. You Okay. cannot, essentially they have to be separate. They cannot mix. So जो वर्क लाइफ बैलेंस होते हैं, या तो परिधि बोलना चाह रही है कि यू शुड हैव अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस. नहीं होता. That's not possible. वो पॉसिबल नहीं होता. मतलब ये बहुत अच्छा एक बोलते हैं ना ऑनेस्ट और बोलते हैं ना ब्लंट आंसर है कि डू नॉट हैव अ ट्रेड ऑफ. अगर आपको लगता है अभी करियर इंपॉर्टेंट और स्टेजेस ऑफ लाइफ भी है, आपका करियर की एक इनिशियल एक स्टेज होती है कि आप उस समय बना सकते हो. तो उस समय अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या आपकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट या मैरिज कमिटमेंट या लाइफ के, तो उन कमिटमेंट्स को मेरे भी हिसाब से थोड़ा सा डिले करके या पोस्टपोन करके पहले करियर सेट करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ. Even if you don't postpone or delay it, अगर Manage. आपका कोई पर्सनल लाइफ कमिटमेंट है, या तो आप उसको बैलेंस करके चलो. ट्राई मैनेजिंग इट बोथ वेज. इफ यू कैन नॉट मैनेज इट बोथ वेज, यू हैव टू सिट देयर एंड मेक अ डिसीजन कि क्या ज्यादा जरूरी है. एट दिस पॉइंट इन स्टेज इन माई लाइफ करियर इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पर्सनल लाइफ के कम लेटर, उसका कोई डेडलाइन नहीं है. बट करियर का इवेंचुअली एक एज के साथ एक डेडलाइन आ जाता है. मैं एट द एज ऑफ 40 आई कैन नॉट गेट अप एंड से कि नहीं यार मुझे अब ये करना है, क्योंकि इवेंचुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल हैव 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई बैक. अभी क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, आई कैन सिट देयर फोकस मोर ऑन माई करियर. I would suggest, and this is personal to each person there is out there, आपके family commitments हैं, आपके personal commitments हैं, try managing them together. And if you cannot, it's usually pretty easy to manage them together. Until and unless कहीं कुछ issue हो. हाँ, मतलब कोई एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल कोई बहुत बड़ा इशू. अच्छा, आजकल लोग एडजस्ट एंड अडॉप्ट करते हैं इस लाइफ के साथ. तो if your partner or if your family is getting adopted, it's not only about the partner, it's about the family also. One thing with the end of the podcast, one thing I am getting from lot many
this young people that they always want to come back. I'm not talking in terms of permanent comeback, but while I was driving and talking to Paridhi, sir, I don't want my parents to be here alone. I want to be with them. And last time we have got a video with Naval. Naval has also told me the same thing. पैकेज वैकेज हो जाएगा, मैंने ले लिया है, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बार सेट होने के बाद आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई पेरेंट्स. आई ओव देम अ लॉट. और जो ये फीलिंग है ना, मुझे एक में नहीं बहुत सारे लोग में दिख रहे हैं. दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट आई एम इम्बाइबिंग. शायद ये बात समझ में आ रही कि इंडिया अब न्यू एज इंडिया है, और क्योंकि शायद उनके हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आज बच्चे वो वाले नहीं कि माँ बाप को छोड़ के बस मैं जाना चाहता हूँ. वो बोल रहे मैं अपने सपने थोड़े दिन कमा के आ रहा हूँ, वेट फॉर मी and I will come back. I will come back. So this is a message for parents also कि your word will come back if you have invested in him or her. So वो आपको कहीं से कहीं तक पीछे नहीं छोड़ने वाले. They will pull you along and they will not. आपको नहीं बोलेंगे आप जमीन से जुड़े रहो, बोला मैं आपको अपने साथ उड़ाता हूँ. That's pretty much what I tried to do with my parents. I was like, if I settle there, I'm taking you with me. And their idea was ये हमारा घर है, we're not leaving. Like ठीक है, I'll come back for you. Because आप you can earn money, you can earn fame, you can earn anything and everything anywhere. आपकी family कहीं नहीं जाने वाली. Your family has to be with you. They are your biggest support system. और वो कहीं ना कहीं आपका फलक्रम है जिसपे आप बैलेंस जो. Exactly. जब वो नहीं होता ना तो आपके सारे बैलेंसेस खराब हो जाते हैं. हिल जाते हो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. So this is the part which I want to involve in this particular thing. That कि जिनको लगता है कि सिर्फ एक एज पे ना पैसा 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 बहुत बच्चे करते हैं कि बस जॉब लग जाए, कंपनी मिल जाए, ये एक्सपोजर मिल जाए. At the end, at heart, we are human beings and we owe a lot to our family also. And that emotional balance is the most important thing that you should have. इसका बहुत सिंपल है, पैसा कल भी आ जाएगा, फैमिली दोबारा नहीं आएगी. उनकी वो जो एजिंग है, मतलब वो रुक नहीं जाएगी क्योंकि आप बाहर चले गए. So by this, Paridhi, 1 or 2 lines you want to add to the youth or the next generation, because after every 3-4 years the generation get changed. So ठीक है, जो 2-3 साल वाले हो तो ओके, बट जो अब अपकमिंग, अगर if someone getting enter into IIPS, IMS or any of the good college, anything you want to add on, because बहुत सारा एक्सपीरियंस अर्न करा हुआ है, कैट क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, सब कुछ पाके सब कुछ खो के फिर से यूएस जाने का एक्सपीरियंस है. सो 1 or 2 things that you want to add on. One very important thing is be clear about who you want to be. Once you know that, ना बाकी सब चीजें will fall into place. Because unless you know आपको कहाँ जाना है, nobody can help you out with it. वो आपका passion है, which will reflect in whatever you do in life. And another thing is that please stop pressuring yourself to be perfect. Nobody can be perfect. Whoever you are, work on making yourself better. Compare yourself to the person you were 2 years ago. If you're better than that, you're on the right path. That's it. That's really it. So accept the imperfection in you, because that are also unique to you. Pretty much. Okay. So thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, Paridhi. She has taken time for me to have this talk and to help lot many juniors and youth out there for making lot many decisions. So thank you so much. Have a good day.